सो गाइस वेलकम बैक टू माय सेकंड ब्लॉग। और अभी हम बैठे हैं अपनी शॉप में और अभी एक कस्टमर आया जो कि 1.5-2 महीने पहले हमसे एक घड़ी ले गया था, वॉल क्लॉक, वो पेंडुलम वाली, वो भी जिसमें पेंडुलम हिलता रहता है वो। तो कहता है कि आज आके कहता है कि इसका पेंडुलम नहीं चल रहा है ठीक से, तो इसे बदल के दो। हमने कहा आप 1-1.5 महीने बाद आ रहे हो, ना इस चीज़ की कोई गारंटी होती है गिफ्ट में, ना ये घड़ी ऐसी आ रही है कि कोई वारंटी गारंटी वाली। अगर आप 2-3 दिन में भी आ रहे तो हम बदल के दे देते। चलो अब आप 1.5 महीने बाद आ रहे हो, अब हम कैसे मान लें कि ये पहले ख़राब था या आप लोगों ने ख़राब किया है। हमने तो उस टाइम चला के दिखा दिया आपको जब दी। तो कहता है नहीं हमें नहीं पता, अब ये हमने आपसे लिया है, आप इसे बदल के दो। हमने कहा ठीक है भाई, चलो ख़राब हो गई कोई बात नहीं, जब हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट आएगा सेम तो हम तुम्हें बदल के दे देंगे। तो कहता है मैं तो दोबारा नहीं आऊँगा, हम बार बार यही थोड़ी करते रहेंगे कि यहाँ चक्कर काटते रहें। मैं कहा फिर क्या कर सकते हैं, हम तो इसका कुछ कर नहीं सकते अब। फिर उसके बाद हमें कहता है कि इसे ठीक करा के दो। हमने कहा हम आपको वो 1-1.5 महीने पहले बेच चुके, अगर उसमें कोई दिक्कत थी तो आपको तभी आना चाहिए था। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन 4 दिन में आ जाते। आप आ रहे हो 1-1.5 महीने बाद और अब कह रहे हो कि तुम्हारी घड़ी ख़राब निकली है। हमने कहा ये तो कोई नई बात बता दी आपने। कहता है मुझे नहीं पता, इसे ठीक करा के दो। जब हमारी कोई गलती नहीं है, हम तुम्हें सही प्रोडक्ट दे रहे हैं, फिर तुम ख़राब करके ला रहे हो, फिर कह रहे हो कि उसे ठीक करा के दो। हमने कहा चलो ठीक है करा देंगे ठीक, लेकिन जो खर्चा आएगा वो आपको देना पड़ेगा। कहता है मैं कुछ नहीं दूंगा, मुझे ठीक करा के दो। हमने कहा अब ये तो पॉसिबल नहीं है। हमने इतनी शांति से समझाया कि भाई इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, अब तुम 1-1.5 महीने बाद कोई चीज़ ख़राब करके ला रहे हो और फिर कह रहे हो उसे ठीक करा के दो। दुकानदार क्यों कराएगा उसे ठीक? या तो तुम्हें कोई वारंटी दी हो दुकानदार ने, लेकिन जब दुकानदार ने तुम्हें पहले ये कह के बेचा है कि भाई इसकी वारंटी नहीं आती, ना कंपनी हमें देती है, तो हम तुम्हें भी नहीं दे सकते, फिर भी तुम आके लड़ रहे हो कि भाई इसे ठीक करा के दो, तो तुम्हारा है। ये लॉजिक की बात तो नहीं है, आप लोग बताइए। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। और लास्ट में जाते जाते मानने को ही तैयार नहीं, बहस करे जा रहे हैं। तो लास्ट में जाते जाते कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा तुझे अब। जब हमने उसे साफ मना कर दिया कि भाई इसमें अब हम तो कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं आपकी, आप देखो अब इसका जो भी करना है। फिर कह रहा है मैं बताऊंगा तुझे अब, मैं एक डॉक्टर हूँ, सबको बोलूँगा मैं अपनी पूरी कम्युनिटी में कि कोई तुम्हारी दुकान पे नहीं आएगा, मार्केट में तुम्हारा नाम ख़राब हो जाएगा पूरा। ऐसे ऐसा धमकियाँ देता है, बताइए क्या करें ऐसे लोगों का। इस इंसिडेंट की एक छोटी सी क्लिप मैं इसके वीडियो के बाद डाल देता हूँ, जिससे आप लोग भी देख सकें क्या क्या होता है। ये हमारे दुकान के कैमरे से ली हुई क्लिप है, तो आप लोग भी देखिए एक बार। कैमरे में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, इसलिए आवाज़ पूरी क्लियर नहीं आ पाई, हल्की हल्की आ रही है, उसके लिए सॉरी। लेकिन बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया है। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, फिर कुछ होता है तो बताएंगे आप लोगों को, आपसे शेयर करेंगे क्या क्या होने लगा है आजकल। देहरादून तो एक इतना पीसफुल शहर था और यहाँ भी ऐसी ऐसी हरकतें हो रही। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में, फ़िलहाल बाय बाय। बने रहिए हमारे साथ हमारे इस चैनल पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर आवर नेक्स्ट ब्लॉग, जिससे आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग देख सकें हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आगे क्या क्या है, क्या क्या हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय।